हेड उत्कर्ष की बात सुनकर नितिन के मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह बहुत खुश था क्योंकि उसको फ्री में ही ब्लड एसेंस की बोतल मिल गई थी। क्योंकि ब्लड एसेंस की बोतल नितिन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वह एंट हाइव की रानी का लेवल बढ़ाना चाहता था। क्योंकि उसके पास जो एंट हाइव की क्वीन थी उसका लेवल बहुत ही ज्यादा कम था, जिसके कारण वह अपने उस घोंसले को बड़ा करने में असमर्थ थी। लेकिन जब अब नितिन को वह मिल गया था तो नितिन अब बहुत ज्यादा खुश था। हेड उत्कर्ष से फिर अपनी सील लेते हुए उसने देखा कि उसकी सील पहले की जैसे ही है, लेकिन उसके ऊपर अब 4 स्टार की जगह 6 स्टार्स लगे हुए थे और उसकी सामग्री भी थोड़ी बहुत चेंज थी। उसका वजन पहले से भी ज्यादा भारी था। उस सील को अपने हाथ में लेने के बाद में उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल को खोला तो उसने महसूस किया कि उसके अंदर संत लेवल स्टेज 4 की एंटाइव की रानी का ब्लड एसेंस था। नितिन तो हैरान था, क्योंकि उसे तो ऐसा लगा था कि एंट हाइव की रानी का संत लेवल स्टेज 1 या स्टेज 2 का ही ब्लड एसेंस मिलेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि संत लेवल स्टेज 4 का ब्लड एसेंस मिल जाएगा। क्योंकि उसे भी पता था कि एंट हाइव की क्वीन बहुत ही ज्यादा दुर्लभ बीस्ट था और उसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो उसने तो केवल संत लेवल स्टेज 1 और स्टेज 2 के बारे में ही सोचा था। फिर नितिन ने अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर उस ब्लड एसेंस को दे दिया ताकि वह बाद में एंट हाइव की क्वीन को उसे फीड करवा सके। फिर उसके बाद में मैं 6 स्टार मास्टर टीचर का एग्जाम भी देना चाहूंगा। हेड उत्कर्ष ने जब सुना कि प्रिंसिपल नितिन 6 स्टार मास्टर टीचर की परीक्षा देना चाहते हैं तो उन्होंने प्रिंसिपल नितिन से पूछा कि आप 6 स्टार मास्टर टीचर की परीक्षा कब देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे उसके लिए पहले तैयारी करनी होगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे प्रिंसिपल के मकबरे में भी जाना है। क्या आपको प्रिंसिपल के मकबरे में जाना है? लेकिन आप वहाँ पर अभी नहीं जा सकते। मुझे पता है कि आपने मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है और अभी आपके पास में डायमंड सील भी है, जिसके कारण आप मास्टर टीचर एकेडमी के किसी भी हिस्से के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ पर आपका जाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पहले चीजें मंगवानी होगी, क्योंकि उन चीजों के साथ में आप अपनी आत्मा के टुकड़े कर पाएंगे और अपना आत्मा का एक टुकड़ा वहां पर रखना होगा और उसके साथ में आपको कोई अपनी एक चीज भी रखनी होगी जो बाद में आने वाले मास्टर टीचर्स के काम में आएगी। हेड उत्कर्ष ने नितिन को समझाते हुए कहा। नितिन तो बोलने ही वाला था कि वह आत्मा का टुकड़ा खुद भी कर सकता है, लेकिन उसने मन ही मन में सोचा मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने इसके बारे में बता दिया तो उन सभी को मेरे ऊपर शक होगा और फिर मेरा आत्मज्ञानी होने का राज भी बाहर आ जाएगा और मैं इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता। इसीलिए नितिन ने हेड उत्कर्ष से कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, आप उसे मंगवा लीजिए जब तक मैं वेट करता हूँ। क्योंकि नितिन को अब वेट ही करना था तो उसने सोचा कि वैसे भी कोई और उस ट्रेजर को नहीं ले सकता, क्योंकि उसका टोकन मेरे पास है और वहां पर कोई और भी नहीं जा सकता, तो मुझे उसकी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अब मुझे पहले 6 स्टार मास्टर टीचर का एग्जाम ही दे देना चाहिए। नितिन की बात सुनते हुए हेड उत्कर्ष ने सर हिलाया। ठीक है, मैं आपका वहाँ पे प्रबंधन करता हूँ। नितिन और हेड उत्कर्ष दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि अचानक से उस हॉल के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति भागते हुए आता है और वह बहुत ज्यादा जल्दी में था, तो वह जल्दीबाजी में आकर नितिन से कहता है, प्रिंसिपल नितिन, आपसे मिलने बाहर महाराज अजय आए हैं। जब नितिन ने सुना कि महाराज अजय उससे मिलने बाहर आए हैं तो वह ये सोच रहा था कि आखिरकार महाराज अजय वहां पर उससे मिलने क्या लेने आए हैं। जब हेड उत्कर्ष ने देखा कि महाराज अजय फिर से आ गए हैं तो हेड उत्कर्ष ने एक मुस्कान के साथ में प्रिंसिपल नितिन से कहा, मुझे पता है कि वो किस लिए आए हैं आपसे मिलने के लिए। जब उन्होंने आपके लिए उपहार भेजे थे तो आपने उनको अस्वीकार कर दिया था, उसी कारण से वह यहाँ पर बार बार आ रहे हैं। वह कई दिनों से यहाँ पर इस मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर उनका आना जाना लगा है। चाहे हम उन्हें समझाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो समझने का नाम नहीं ले रहे थे। हमने उनको रोकने की कोशिश भी करी, लेकिन वो नहीं रुके। हम इसमें असमर्थ रहे। प्रिंसिपल नितिन, मुझे लगता है कि उनको डर है कि आप उनसे नाराज ना हो, क्योंकि
आपने जो ओंगेवान शहर के अंदर क्लाउड मिस्ट्रीज के सभी जानवरों को अपना पालतू जानवर बना लिया और मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर इतना ज्यादा जो तहलका मचाया था, एक के बाद में एक चमत्कार आपने किए थे और इतने ज्यादा योगदान आपके इस होंगवान शहर के अंदर किए थे, उसको देखते हुए और जो आपने अपने एक ही लेक्चर के साथ में सभी जानवरों को अपना पालतू जानवर बना लिया था, और इन सभी को देखते हुए उन्हें यही लगता है कि आप अब इस क्षमता के साथ में आगे बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाले हैं और अब आप मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल भी बन चुके हैं। और ऐसे भी तो नितिन को बहुत सारे उपहार मिले थे, उनसे दोस्ती करने के लिए बहुत सारे महाराजों ने प्रिंसिपल को बहुत अधिक उपहार दिए थे और इसके साथ में महाराज अजय ने भी तो यही किया था, लेकिन आपने उनके उपहार को स्वीकार करने से मना कर दिया था। हेड उत्कर्ष ने पुराने पल को याद किया जब प्रिंसिपल नितिन ने महाराज अजय के महल में जाकर प्रिंसेस हासना के बर्थडे के अंदर इतना ज्यादा तहलका मचा दिया था और उसके बाद में महाराज अजय ने प्रिंसिपल नितिन को वहां से बाहर निकाल दिया था। शायद इसीलिए उनको डर लग रहा होगा कि आप अभी तक भी पुरानी बातों से नाराज होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उनसे कुछ नाराज नहीं हूँ। चलो वहां पर चल के देखते हैं क्या हो रहा है, नितिन ने उत्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन नितिन के तो कुछ और ही कारण थे। उसने महाराज अजय के उपहारों को स्वीकार इसलिए नहीं किया था क्योंकि नितिन ने पहले ही उनकी बहुत सी चीजों को तहस नहस कर दिया था। उसने आत्म साधना टेक्निक्स की हॉल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और उन्होंने बोधि संत वृक्ष का भी यूज किया था और इन सबको देखते हुए वह उनका फायदा नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि अगर वह उनके उपहारों को स्वीकार कर लेते तो वह बहुत बड़ा दोषी बन जाता। लेकिन नितिन को ये नहीं पता था कि सामने वाले को इसकी गलतफहमी हो जाएगी। ये गलतफहमी ज्यादा बढ़ने से पहले मुझे इसको यहीं पर ही रोकना होगा, वरना आगे जाकर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। नितिन और हेड उत्कर्ष जल्दी जल्दी में वहां पहुंच गए जहां पर महाराज अजय नितिन का वेट कर रहे थे। जब नितिन और हेड उत्कर्ष उस हॉल के अंदर पहुंचे तो नितिन ने देखा कि महाराज अजय बहुत ज्यादा चिंतित लग रहे थे। वह अपनी सीट पर घबराए हुए बैठे थे और नितिन ने उनकी तरफ देखा तो उसने पाया कि उनके पास में 3 अधेड़ उम्र के व्यक्ति भी बैठे थे। नितिन 2 को तो नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन नितिन एक को पहचान गया जो महाराज अजय के साइड में ही बैठा था। नितिन ने मन ही मन में सोचा, ये तो राजा जौहर है, ये यहाँ पर कैसे आए। नितिन राजा जौहर के बारे में ज्यादा नहीं सुना था, उनसे वो एक बार ही मिला था, लेकिन राजा जौहर ने नितिन को एक घर उपहार में दिया था। उस समय नितिन की भी दयनीय हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उस समय में राजा जौहर ने नितिन की हेल्प की थी, इसीलिए नितिन राजा जौहर को नहीं भूल सकता था। जैसे ही उन चारों ने देखा कि प्रिंसिपल नितिन उस हॉल के अंदर आ गए हैं तो वह चारों अपने जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने ग्रीड करने के लिए अपनी दोनों मुट्ठियों को बांध लिया। चाहे वह चारों कितने ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वह मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल के आगे कुछ भी नहीं थे। नितिन ने जब देखा कि वह ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हैं तो नितिन ने उन सभी से कहा, आप सभी को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए। नितिन ने हाथ हिलाते हुए उन चारों से कहा। नितिन सबसे पहले राजा जौहर की तरफ मुड़ा और उनसे कहा, महाराज, मुझे आपके पास में पहले ही आ जाना चाहिए था। जो आपने मेरे को इतना बड़ा घर गिफ्ट दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी नहीं बोल पाया और इसके बजाय आपको यहाँ पर आना पड़ा। मैं वाकई बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। राजा जौहर ने जल्दी से विनम्रता से कहा, प्रिंसिपल नितिन, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे पता था कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाले हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल बन जाएंगे। राजा जौहर ने मुस्कुराते हुए नितिन की तरफ देखते हुए कहा। जब राजा जौहर पहली बार नितिन से मिले थे तो उन्होंने दूसरी पार्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बस वो तो उनको ऐसा लगा था कि नितिन संत कबीले से है, इसीलिए वह उनका साथ पाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए उन्हें वह घर दिया था। लेकिन कौन जानता था कि इन 2 महीनों के अंदर वह सीधा साधा और कमजोर व्यक्ति जिसका लेवल 4 पर हुआ करता था, वह इन 2 महीनों के अंदर मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल बन जाएगा। ये तो वास्तव में अकल्पनीय था। चीजें इस तरह से बदल जाएगी उसने कभी भी नहीं सोचा था। महाराज, आप बहुत ज्यादा विनम्र हैं, नितिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझे अपने 2 मूव्स करके दिखा सकते हैं।
हाँ, बस एक या दो मूव्स ही करके दिखाने हैं। राजा जौहर नितिन की वह बात सुनकर स्तंभ रह गए। क्या एक या दो मूव? उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके शरीर में एक अलग ही लहर दौड़ गई, क्योंकि राजा जौहर को पता था कि प्रिंसिपल नितिन ऐसे शब्द तभी कहेंगे जब वह किसी को कुछ बताने जा रहे हो या उनको कोई संकेत देने जा रहे हो। नितिन की कल्टीवेशन उनसे नीचे थी, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा था कि प्रिंसिपल नितिन ने किस प्रकार से गधों और मूर्खों और बहुत सारे जानवरों को ऐसे ही अपने लेक्चर के साथ में लेवल पार करवाने में उनकी हेल्प कर दी थी। और ऐसा कारनामा कोई 6 स्टार मास्टर टीचर भी नहीं कर सकता था। और इसी चीज ने उसको बहुत ज्यादा उत्सुक बना दिया था, क्योंकि उसने सोचा अगर ऐसा व्यक्ति मेरे को एक भी लेक्चर देगा या मुझे एक भी संकेत देगा तो मेरे को इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। शायद यहाँ पर ही मेरे को बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए। महाराज जौहर ने ज़्यादा देर ना करते हुए उन्होंने कहा, यह मेरा भाग्य है कि आप मुझे कुछ संकेत देना चाहते हैं। राजा जौहर ने जल्दी से अपने मूव्स चलने स्टार्ट कर दिए और कुछ ही देर के अंदर उन्होंने कुछ मूव्स चल दिए।